आप जब किसी पान के खोखे पे जाकर ये सिगरेट्स लेते हैं, क्या आपको भी पता है इनमें से कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है? सालाना पाकिस्तान को ब्लैक इकोनॉमी में तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है। पर ये जो हमने नई सीरीज लॉन्च की है ब्लैक, इसमें हमने सोचा है कि सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज देखें ब्लैक इकोनॉमी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। और हमारा पहला ही टॉपिक टोबैको सेक्टर। हेलो, मैं आज आया हुआ बोल्टन मार्केट, जहाँ हर किस्म की सिगरेट मिलती है। बेहद बेशुमार लाख तादाद सिगरेटें मिलती हैं। चलकर देखते हैं कौन कौन सी सिगरेटें मिल रही हैं यहाँ पर। मैंने आज बोल्टन मार्केट का चक्कर काटा, जान पे खेल कर वीडियो भी रिकॉर्ड की। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इस मार्केट जिसमें हर किस्म की सिगरेटें बिक रही हैं, इनमें से कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है? वैसे तो पाकिस्तान में टोबैको को लेकर 80 से ज़ायद कानून है, लेकिन उन पर एक सवालिया निशान है। आज हम 3 पर फोकस करेंगे। पहला है प्रिंटिंग ऑफ हेल्थ ऑर्डिनेंस, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और मिनिमम प्राइस कंप्लायंस। ये जो आप सिगरेट के डब्बे पे देखकर कभी कभी परेशान हो जाते होंगे, ये प्रिंटिंग ऑफ हेल्थ ऑर्डिनेंस है, जो कहता है कि ये वार्निंग्स इंग्लिश में भी हों, उर्दू में भी हों, प्रोमिनेंट हो, हर डब्बे पे हो, ये गवर्नमेंट मैंडेट करती है। दूसरा मिनिमम प्राइस कंप्लायंस। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि यार कम से कम इतनी कीमत पर सिगरेट बिकनी चाहिए ताकि टोबैको सेल जो है उसको डिस्करेज कर सके। तीसरा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ये जो आपने अब सिगरेट के डब्बों पर देखा होगा, ये FBR ने इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रैक और ट्रेस करने के लिए कि हर डब्बा जो बन रहा है और जो बिक रहा है, ताकि टैक्स कंप्लायंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो और काउंटरफिट गुड्स जो मार्केट में बिक रहे हैं वो कम हो। लम्स ने मई 2024 में एक रिसर्च आया कि जिसमें उन्होंने बताया कि Feb 23 में जब एक्साइज बढ़ा है तो जो इलिसिट ट्रेड है उसमें बेहद इजाफा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2022-2023 में तकरीबन कोई 200% टैक्स का इजाफा किया सिगरेट्स में, जिसकी वजह से जो ये इलीगल सेक्टर है, इलिसिट सेक्टर है, ये 37% से बढ़कर 58% हो गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे एक्सचेकर को, वेट फॉर इट, तकरीबन 300 अरब का नुकसान देती है। 300 अरब। लेकिन इस सबसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, जो टैक्स कलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट में, सिर्फ वही कम नहीं हो जाता, बट गवर्नमेंट ने जो फिर आगे जाके रिलीफ भी देनी होती है बेस्ड ऑन दैट टैक्स कलेक्शन, वो भी आपके लिए कम हो जाती है। गवर्नमेंट ने इसलिए टैक्स बढ़ाया था कि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास आएँ। लेकिन अगर इसके नतीजे में जो इलीगल मार्केट है वो बढ़ जाएगी तो फिर टैक्स भी नहीं कलेक्ट होगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही? करने की कोशिश तो कर रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जुलाई 2022 से ये सिस्टम एक्टिव है, जो सिगरेट के हर ऑफिशियल बिकने वाले लीगल सिगरेट के डब्बे पे आपको नजर आएगा। इसमें शहबाज राना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये भी रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही थी तो उनके अपने ही लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर एक रिपोर्ट छाया है कि जो दिखाता है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है। कंप्लायंस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मार्केट में 413 ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 19 ब्रांड्स हैं जिसमें ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। 95 ब्रांड्स जो हैं इस तरह के, उनमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट 286 ऐसे ब्रांड्स हैं कि जिनमें ना ट्रैक एंड ट्रेस है, ना कोई हेल्थ वार्निंग है, ऐसे ही बिक रहे हैं मार्केट में। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के लिए $120 मिलियन खर्च किए। फिर मार्केट में 286 ऐसे ब्रांड्स मिल रहे हैं जिनमें ट्रैक एंड ट्रेस क्या, ये जो हेल्थ वार्निंग है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो तक नहीं है ब्रांड्स पर। कानून के साथ आपको कंप्लायंस भी चाहिए, इन्फोर्समेंट भी चाहिए। सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये हर डब्बे पर लगा हुआ हो। इसी तरह मिनिमम प्राइस कंप्लायंस है। गवर्नमेंट कहती है 162 रुपीज़ से सस्ता कोई सिगरेट का डब्बा नहीं बिक सकता, लेकिन मार्केट में 332 ऐसे ब्रांड्स हैं जो 162 मिनिमम प्राइस से कम बिक रहे हैं। मैंने खुद आज जाकर 162 के सस्ते सिगरेट के डब्बे मार्केट में ख़रीदे हैं। इन पे तो होगा ना, जिस पर नहीं है वो वाला कौन सा है आपके पास? वो हमारे पास यही मजदूरों के लिए जो रखते हैं, क्या 120 रुपए की डब्बी, 130 की डब्बी। 120 वाला कौन सा है? एक डब्बा देते हैं। जैसे 120-30 का हो गया। ये पड़ा हुआ है, ये अल्टीमा किंग फिश, इसका है डब्बा, नया डब्बा है इसका? भाई ये नया डब्बा है। नहीं, पर ये तो चल रहा है वो। अच्छा
जो पीने वाले हैं उनके गले पे भी नहीं लगता है वो अच्छा, ज़्यादा- तो इसके बाद कौन सा है सबसे सस्ता? जो आपके हाथ में वही जीस्त? नहीं, वो तो ले लिया। और कोई दिखाएं, ये क्या है? यही है। हाँ, ये दे दें। ये कितने का है? ये 130-40। ये दे दें एक। ऑनेस्टली मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आवाम के लिए सिगरेट जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए या सिगरेट के डब्बे सस्ते होने चाहिए। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि टैक्स कंप्लायंस होनी चाहिए, क्योंकि आवाम का जो फ़ायदा है वो टैक्स कलेक्शन बढ़ने में है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने में है। आई नो पाकिस्तानियों को टैक्स देने का शौक़ नहीं है, लेकिन कानून की पासदारी करने में ही मुल्क की तरक्की है। मैंने आज खुद जाके मार्केट सर्वे किया है, तो गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए कि मार्केट में जाए, देखे कौन से सिगरेट के डब्बे बिक रहे हैं जिस पे कोई हेल्थ वार्निंग नहीं है, जो मिनिमम प्राइस से कम है, जिस पे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर रिसर्चर्स ये काम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, पॉडकास्टर्स कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या चीज़ रोक रही है? रिसर्च ये भी कह रही है कि 60% ऑफ द रिटेलर्स फेस नो इशूज सेलिंग नॉन कंप्लायंट ब्रांड्स। तो भाई पॉलिसी अच्छी अगर इंट्रोड्यूस कर दी है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करें, नहीं तो क्या फ़ायदा है? तो जी क्या होना चाहिए? वही जो IPOR या लम्स कह रहे हैं कि भाई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो हर सिगरेट के डब्बे पर यकीनी बनाया जाए। अनटैक्स्ड और स्मगल्ड सिगरेट्स जो पाकिस्तान में आ रही हैं उस पर गवर्नमेंट अपनी रिट इन्फोर्स करे और उनको बैन करे। जो रिटेल आउटलेट्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बगैर नॉन कंप्लायंट सिगरेट्स बेच रही है उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और ये जो ब्रांड्स हैं जो ना कोई हेल्थ वार्निंग दे रहे हैं, ना कोई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम दे रहे हैं, ना टैक्स में पैसा जा रहा है, ना आवाम को हेल्थ वार्निंग मिल रही है और मिनिमम प्राइस से भी कम बेच रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ तो कानून आना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। पर्सनली मेरी माने तो सिगरेट पीना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। पर अगर नहीं छोड़ दिया आपने तो कम से कम गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स तो दे दें कि कोई डैम बन जाए, कोई रोड बन जाए, कोई आवाम का ही फ़ायदा हो जाए आपकी सिगरेट पीने से। क्योंकि अभी आप फूंक भी रहे हैं और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो भी फूका जा रहा है।